This is exercise 5.8. Before start the exercise, we will discuss about the Rolle's theorem and Lagrange mean value theorem. तो फर्स्ट गिवन देखो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपको फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन इसमें वैल्यू पहले से गिवन है। जो हमने एक लाइन ली है ये एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मतलब इन कॉन्स्टेंट पे ये वैल्यू इक्वल है। तो ये ए और बी क्या है वो सुन लो। इफ द एफ एक्स बी द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ए क्लोज इंटरवल ए एंड बी सच दैट, हमने एक ऐसा फंक्शन लिया है जो क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है ए और बी पे। तो हमने एक पॉइंट ए यहाँ पे लिया, एक पॉइंट बी यहाँ पे लिया, दिस इज क्लोज, उसके बाद ये खत्म हो गया। एंड फर्स्ट ये कहती है रोले थ्योरम कि इट इज कॉन्टिन्यूस इन ए क्लोज इंटरवल, कि ये फंक्शन जो गिवन है ये कंटिन्यूस होना चाहिए किस पे, क्लोज इंटरवल ए और बी पे। सेकेंड ये कहती है कि इट इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए एंड बी, ओपन इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, देन एफ ए इज इक्वल टू एफ ई। थर्ड कंडीशन ये है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू। देखो तीन कंडीशन एक फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। पहले वो क्लोज है, कंटिन्यूस है एट ए क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल है एट ओपन इंटरवल पे, फिर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी है, उसकी वैल्यू भी इक्वल है एट द पॉइंट ए एंड बी। देन देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे एक पॉइंट सी है जो एग्जिस्ट करेगा जिसका डेरिवेटिव जो किसके बीच में है, ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, बाहर नहीं है ना ए और बी के बीच में, सेंटर में कहीं पे भी, वो अंदर ही है किसके बीच, ए और बी के अंदर। सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी मीन्स द टेंजेंट एट सी, इसका मतलब क्या है कि f का डेरिवेटिव 0 है, उसका मतलब होता है जो टेंजेंट होता है, आप लोगों को भी पता है कि टेंजेंट होता है जो कर्व होता है, ड्रॉ होती है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। दैट टेंजेंट इज इक्वल टू पैरेलल टू हो, अगर ये टेंजेंट पैरेलल है तो एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। देखो एफ डैश सी का मतलब क्या है, ये इसके पैरेलल है, जो दोनों टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं सी पे, जो फंक्शन डिफाइन किया है हमने एफ सी, तो ये इसके पैरेलल हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही दिखाना है, ड्रॉ किया हुआ है। देखो सिंगल, ये तो डबल हो गया था, ये ऐसे कर्व जा रहा है अपना, लेकिन अगर हम सिंगल कर्व लें तो ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, तो यहाँ एक पॉइंट सी लिया है हमने, कहीं भी हो सकता है यहाँ पे, बट वो देखो मैक्सिमम पॉइंट पे लिया हुआ हमने। तो ये पॉइंट सी है जिसका टेंजेंट पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। ये है आपकी रोलेस थ्योरम। डिफाइन करनी आती थी, अभी नहीं आएगी क्योंकि अब की बार है ही नहीं सिलेबस में, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो ये फंक्शन अगर आपको कोई बोले कि डिफाइन रोलेस थ्योरम, तो आपको ये सारी कंडीशंस राइट करने, इट इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। देन ये तीनों कंडीशन जब वो सेटिस्फाई कर देता है तो हमें एफ डैश सी निकालना है। आप क्या निकालोगे, आपको एफ एक्स दे रखा है तो एफ एक्स गिवन मिलेगा आपको, तो वहाँ पे आपको एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालोगे, फिर एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, सी पुट कर देना है और उसको क्या रख देंगे, 0। तो वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी सी की। तो यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बाय यूजिंग रोलेस थ्योरम। सेम थिंग आपको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, ये उसका फिगर है और यहाँ अब की बार आपका टेंजेंट है, ये फंक्शन पॉइंट ए पे, ये पॉइंट बी पे। तो एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, सेम फंक्शन है क्लोज इंटरवल, डिफाइन ए क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट इट इज़ कॉन्टिन्यूस इन ए क्लोज इंटरवल। वही कंडीशन है जो हमारी में उस थ्योरम में थी। इट इज़ डिफरेंशिएबल एट ए ओपन इंटरवल, डिफरेंशिएबल भी है। देन देयर एग्जिस्टेड रियल वैल्यू सी, वहाँ पे आपका जो टेंजेंट था वो पैरेलल था एक्स एक्सिस के, तो एफ डैश सी क्या हो गया था, 0 है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है आपका टेंजेंट, तो यहाँ पे एफ डैश सी कैसे निकालोगे, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एफ डैश सी, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। सी कहाँ राइट कर रहा है, ए और बी के बीच में या कहीं, मतलब बिटवीन ए एंड बी। इट मीन्स टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू द कोड। अब की बार आपका टेंजेंट पैरेलल नहीं था एक्स एक्सिस के, अब की बार जो एफ बी माइनस एफ ए लिया हमने वो क्या है, आपका जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू दिस कोड। देखो अगर ये सर्कल होता तो ये कोड होती ना, और ये कोड है तो ये एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो ये इसके पैरेलल है, नॉट ए एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता तो एफ डैश सी आपका क्या हो जाता, 0 हो जाता।
बट लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में ऐसा नहीं है। तो एफ डैश सी इसमें जब निकालना है तो क्या निकालोगे, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। सो विद द गिवन explanation you will try your exercise 5.8 and this is the end of this chapters. Have a good one.